तो देखो बेटा लास्ट क्लास हमारी डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो देखो अभी अपन केस स्टडी करेंगे, तो पढ़ो जरा पहले तो स्क्रीन पॉज करके अपनी ये The pH scale measures how acidic or basic a substance is by making use of hydrogen ion concentration in them. तो एक सब्सटेंस है जिसका pH, इस सब्सटेंस A है जिसका pH 6, B का 10, C का 0, D का 8.5 और E का 2.5 और ये कलर दिए हुए हैं। तो अब आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट द सब्सटेंस बी। बी का नेवी ब्लू है, ये देखो ये आपका बेस है, बेस। तो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग द गिवन सब्सटेंस। दिए हुए सभी सब्सटेंस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, दिस इज ट्रू, ट्रू है ये तो, है ना। फिर इट इज यूज्ड एज एन एंटी एसिड, 10 वाले को एंटी एसिड के तौर पे यूज कर सकते हैं, यस। 12, 13, 14 वाले को यूज नहीं करना है। इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर ब्लू, कैसे भाई ब्लू को ब्लू, क्या चल रहा है, नन ऑफ द अबव। तो 1 और 2 कहाँ मिल रहे हैं मुझे, 1 और 2 ऑप्शन ए पे, तो मैं ए टिक कराऊंगा, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, देखो इसमें एक चीज और बेटा देखो, वो ब्लू को ब्लू ही रखेगा, ब्लू को ब्लू ही रखेगा, ठीक है, ब्लू को ब्लू ही रखेगा, मतलब ये भी तो सच्ची है, ब्लू को ब्लू ही रहने देगा, ब्लू को ब्लू ही रहने देगा, ऐसे पढ़ो, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला, what happens when a solution of substance D is mixed with a solution of E। तो D क्या है और E क्या है, देखो D है आपका बेस और E है आपका एसिड, बेस और एसिड मिला दिए तो न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, दिस इज ट्रू। टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है गाइस, न्यूट्रलाइजेशन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो रिमेन्स द सेम। और ये तो गलत हो गया हमारा, 1 और 4 दिख रहा है आपको, 1 और 4 कहीं, यस एट ऑप्शन डी, तो डी ठीक है। तो याद रखना भी एक चीज याद रख लेना, न्यूट्रलाइजेशन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, याद रखना ये, ठीक है, ये नोट्स में नहीं है, ये आप ऐड कर लेना। अरेंज द सब्सटेंस ACE इन असेंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। ACE इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना, तो A 6 है, फिर C 0, तो पहले तो C सबसे ज्यादा एसिडिक, ठीक है, फिर उसके बाद E और फिर A, ये तो हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है, एसिडिक स्ट्रेंथ के, एसिडिक स्ट्रेंथ की बेसिस पे डिक्रीजिंग ऑर्डर है। हमें चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो हम इसका उल्टा कर देंगे, A E और फिर C, AEC, डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए ना, तो देखो बेटा AEC, ऑप्शन बी। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऑफ द सेम कंसंट्रेशन आर मिक्स्ड। HCl और NaOH सेम सॉल्यूशन में सेम कंसंट्रेशन में मिक्स कर दिए, तो कह रहा है कि भैया जो आपका pH आएगा वो किस तरीके का होगा, कलर क्या होगा, ठीक है, व्हाट वुड बी द कलर ऑफ द pH, तो येलोइश ग्रीन होगा हमारा, क्योंकि न्यूट्रल है, ब्लू हो नहीं सकता, रेड हो नहीं सकता, ऑरेंज नहीं हो सकता, न्यूट्रल का तो ग्रीन ही होता है, तो येलोइश ग्रीन होगा। आगे 5वां, ठीक है, study the table given below and select the row that has the incorrect information। तो आप इसको पॉज करके पढ़ो एक बार, ठीक है। Study the table given below and select the row that has the incorrect information। मिथाइल ऑरेंज लिया है, they turn methyl orange red, they turn methyl orange yellow, ACE। तो मिथाइल ऑरेंज को लेकर देखो, इनमें से अगर किसी का कंफ्यूजन लग रहा है आपको, थोड़ी देर उसको स्किप कर लेते हैं, देखो है ना, हम दूसरे वाले की तरफ चढ़ते हैं। एक्शन विद लिटमस पेपर, दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, ठीक है, ये सारे एसिड हैं तो ब्लू को रेड कर देंगे। दे टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, बी एंड डी बेसिक्स हैं, ठीक है, तो दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, ACE हमारे एसिड्स है ना, ACE जस्ट आपने, तो ये वाली बात बेटा हमारी सत्य है, ठीक है, क्योंकि भैया ACE एसिड है और एसिड ब्लू को रेड कर देता है, BD बेस है, रेड टू ब्लू, ठीक है। एक्शन विद फिनोप्थलीन,
फिनोप्थलीन एसिड में कोई चेंज नहीं देता, सही बात है। बेस में क्या देता है, वो पर्पल कर देता है क्या, बेस में पर्पल पर्पल करता है कि मजेंटा करता है, मजेंटा करता है, ठीक है, पर्पल नहीं करता, जो कि फॉल्स इंफॉर्मेशन है, इनकरेक्ट पूछी थी थर्ड। तो नेक्स्ट की स्टडी है, द टीचर वाइल कंडक्टिंग प्रैक्टिकल्स इन द लैबोरेटरी डिवाइडेड द स्टूडेंट इनटू 3 ग्रुप्स and gave them various solutions to find out their pH and classify them into acidic, basic and neutral solutions. ग्रुप 1 को लेमन जूस, विनेगर, कलरलेस एरिड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी एसिडिक नेचर की होती हैं, एसिडिटी वगैरह में अवॉइड करनी चाहिए। ग्रुप बी को टमाटो जूस, कॉफी, जिंजर जूस। ग्रुप सी को दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, लाइम वाटर, याद रखना। तो फॉर द सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड व्हिच ग्रुप इज आर लाइकली टू हैव पीएच लेस देन 7, इनमें से किसके पास पीएच लेस देन 7 होगा, लेमन जूस 7 से कम, विनेगर 7 से कम, कलरलेस एरिडेड ड्रिंक 7 से कम। ग्रुप ए ग्रेटर देन 7, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, लाइम वाटर। ग्रुप सी, तो भैया पहले का तो ग्रुप ए है और दूसरे का ग्रुप सी है। लिस्ट 2 वेज ऑफ डिटरमाइनिंग पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का पीएच डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो एक तो पीएच पेपर ही है आपके पास, ठीक है, और दूसरा क्या तरीका है, और अच्छा टमाटो जूस, कॉफी और जिंजर जूस, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपके मन में अगर ऑप्शन बी भी चल रहा है तो जिंजर कभी चखी होगी, कड़वी होती है टेस्ट में, कड़वी चीजें बेसिस होती हैं, तो गए ये तो काम से, यही बच रहा है आपका। लिस्ट 2 वेज ऑफ डिटरमाइनिंग पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, एक तो पीएच पेपर है, दूसरा आप लिटमस पेपर, यूनिवर्सल इंडिकेटर कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब explained by the salt substance such as lemon juices are effective in cleaning the tarnished copper vessels। भैया देखो लेमन जूस में एसिड होता है, एसिड को जब भी तुम किसी मेटल के साथ रिएक्ट करोगे सॉल्ट प्लस वाटर आएगा, तो इस वजह से जो सॉल्ट बनेंगे वो ऊपर के कॉपर के ऊपर की जो टार्नेस है उसको क्लीन कर देंगे रिएक्ट करके, ठीक है। pH has great importance in our daily life, justify the statement by giving 2 examples। ठीक है, ये आपका अपना है, इसमें मैं कुछ भी नहीं करूंगा, आपकी हेल्प आप देख लेना, पूरी ज्ञान जितना भी आता है सब डाल देना। The salt story from the New Indian Express 9 March 2021, ठीक है। The salt pans in Karnam, a port town about 120 km from Chennai, are the third largest producer of salt in Tamil Nadu। Separation of salt from water is laborious process and the salt obtained is used as raw material for manufacture of various compounds। One such compound is sodium hydrogen carbonate used in baking as an antacid and in soda acid fire extinguisher। तो कह रहा है कि the table shows the mass of various compounds obtained when 1 liter of sodium water is evaporated। ध्यान से देख लो, कह रहा है जब 1 लीटर पानी हम लोग इवेपोरेट करते हैं तो हमें इतनी इतनी चीजें मिलती हैं, ठीक है, ध्यान से देखना टेबल। चलो अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो विच कंपाउंड इन द टेबल रिएक्ट्स विद एसिड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कौन सा कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड देगा भैया, ऑब्वियस सी बात, आप देख लो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो CaCO3 ही देगा, इसी में ही है कार्बन डाइऑक्साइड। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आर प्रेजेंट इन 130 ग्राम ऑफ सॉलिड लेफ्ट बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, ठीक है। तो कह रहा 135 ग्राम सॉलिड, ठीक है। How many grams of sodium or magnesium sulfate are present in 135 gram of solid left by evaporation of sea water। 45, अब यह देखो कह रहा कि अगर हम 135 ग्राम सॉलिड, 45 ग्राम अगर हमारे पास सॉलिड बचे तो उसमें मेरे को मैग्नीशियम सल्फेट कितना मिलता था बेटा 6, तो अब कह रहा 135 ग्राम सॉलिड में कितना मिलेगा, 3 गुना ज्यादा, क्योंकि 45 को 3 गुना करो 135 आता है, ठीक है। 45 ग्राम में आपको मैग्नीशियम सल्फेट 6 ग्राम मिलता है, तो अब कह रहा 135 ग्राम, 135 ग्राम 45 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 135 आ जाए 3 से, तो 6 को भी 3 से 18 ग्राम, ये रहा आंसर। व्हाट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड, सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या कहलाता है,
brine, lime water, soda water, slaked lime, brine. What is the pH of the acid which is used in the formation of common salt? ठीक है, जो एसिड कॉमन सॉल्ट की फॉर्मेशन में यूज होता है उसका पीएच क्या होता है? 1 2 3 HCl है ना, 1 2 3 concentrated. Mr. Tomar uses a compound of sodium eggs to make pakoras crispy. Sodium bicarbonate, ठीक है, सोडियम बेकिंग सोडा. It is mild, non-corrosive, बिल्कुल श्योर बेकिंग सोडा. Also used an ingredient in antacid. It is produced using sodium chloride as one of the raw material. Identify the compound X. NaSCO3. Baking soda. Is the pH value of X solution lower than or higher than 7? Lower, higher than 7. Higher than basic salt है ना, तो higher than 7. Write the chemical equation for preparation of X. X को कैसे बनाते हैं आपको याद है? तो NaCl plus H2O NH3, तभी आपको देगा NH4Cl plus NaSCO3. ये भी खत्म. How would you test the presence of gas which evolved on heating X? X को जब हीट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी. उसकी प्रेजेंस को चेक करने के लिए लाइम वाटर में डाल दो. अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाए तो समझ लेना कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. ठीक है, चलो ये स्टडी 4 भी गई. ये हमारी एक दीदी का पैर है, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और उनका जो लेग है फ्रैक्चर्ड हो गया. तो शी वेंट, इंडिकेटर गलत दे दिया था दीदी ने, और फिर दीदी का मोय मोय हो गया होगा. तो वो डॉक्टर के पास गई, ऑर्थोपेडिशियन के पास ट्रीटमेंट के लिए. तो उसने भैया चेक किया, पता चला पैर टूट गया. तो एक वाइट पाउडर को पानी में डाल के उसके चारों तरफ, पहले तो पैर के चारों तरफ कॉटन लगाया, और उसके बाद पट्टी में लगाकर वो व्हाइट पाउडर जो चिपका हुआ था यूं करके लपेट दिया. थोड़ी देर के बाद वो जो व्हाइट पाउडर था वो सॉलिड मास बन गया. डॉक्टर ने बोला कि भैया ऐसा तुम्हारी फ्रैक्चर्ड बोन को उसकी राइट पोजीशन में सपोर्ट करने के लिए किया है. तो व्हाट इज द व्हाइट पाउडर एंड व्हाट हार्ड सॉलिड मास कॉल्ड एज? देखो व्हाइट पाउडर है भैया, इसको ना साइंटिफिक नेम बोलना. पहले तो प्यार से पीओपी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है. और इसका वैसा नाम बोले तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, सॉरी. और हार्ड सॉलिड मास क्या है? जिप्सम. फॉर्मूला आप लिख देना. तो नीचे पूछा व्हाइट पाउडर का केमिकल नेम, ठीक है, व्हाइट पाउडर का केमिकल नेम. तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और व्हाइट सॉलिड का कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट. ठीक है, चलो. तो आफ्टर ट्रीटमेंट द डॉक्टर पैक्ड द व्हाइट पाउडर बैक इनटू मॉइस्चर प्रूफ एयरटाइट कंटेनर. बाय, देखो उस व्हाइट पाउडर को एयरटाइट कंटेनर में इसलिए रख दिया क्योंकि वो पीओपी थी, और पीओपी को जरा सा भी मॉइस्चर मिला तो वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो हमारे लिए पीओपी किसी काम की नहीं रहेगी. तो फिर वो फालतू में पैसा ही बर्बाद हो जाएगा. ठीक है, इसका सही आंसर आपको दिख रहा होगा, नीचे लिखा है, बाकी मैंने समझा दिया कॉन्सेप्ट. राइट अ केमिकल इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन व्हाइट पाउडर एंड वाटर. देखो CaSO4.12H2O ये व्हाइट पाउडर है, प्लस 1.5 H2O करेंगे तो ये हमें दे देगा बेटा CaSO4.2H2O. ठीक है, ये रहा. फाइंड द डिफरेंस इन वाटर मॉलिक्यूल ऑफ व्हाइट हार्ड सॉलिड मास एंड व्हाइट पाउडर. तो 1.5 H2O का डिफरेंस है. कह रहा व्हाइट और क्या बोलते हैं, व्हाइट हार्ड सॉलिड मास यानी जिप्सम में, और पीओपी में कितने का डिफरेंस है? 1.5 H2O का डिफरेंस. ठीक है, चलो. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय, टेक केयर. के स्टडीज़ खत्म आपकी.